नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपको पता है इजराइल के बारे में। जी हाँ भाई, इजराइल का एक नया अपडेट के बारे में बात करेंगे कि सरकार आपको जॉब देने वाली है। 7 देशों में 13,000 लोगों को जॉब दिया जाएगा। अब एजेंट की जरूरत नहीं है। अब इस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे कि देखिए, कुछ नई बातें आती हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। 4,000 लोगों को सरकार भेज रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल से हम बात करेंगे कि सरकार भेज रही है तो क्या फ्री वीजा मिलेगा, पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बहुत सारे लोग अगर सरकार भेज रही है और उसके बावजूद पैसा देना पड़ रहा है तो सरकार का इसमें फिर रोल क्या है ना। और इसमें सरकार को क्या करना चाहिए ताकि विदेश जाने वाले लोगों को फायदा हो, कम पैसा लगे या फिर लगे ही नहीं, और चीटिंग नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो। तो इजराइल से रिलेटेड सरकार अगर ये कदम उठा रही है तो और देशों से भी उठाना चाहिए उनको, है ना। और यहाँ पे एक हरियाणा सरकार ने बता दूं लगभग 7 देशों में 13,000 लोगों को विदेश भेजने की पूरी संभावना बताई जा रही है। 4,000 लोग इजराइल पहुंचेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे क्या इनको पैसा देना पड़ेगा या फ्री में पहुंचेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल है। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इन इजराइल। ये इजराइल में वैकेंसी है जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज है, इन वैकेंसियों में वर्करों की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई यूके और इजराइल ने, यूके ने भी भैया डिमांड भेजी है सरकारों को, और यूके इजराइल ने तो आपको भेजी है। आप देख सकते हैं, आप पूरी डिटेल अभी यहाँ पे देख सकते हैं। डिमांड यूके ने भेजी है जिसमें 25,500 हेल्थ केयर नर्स चाहिए उनको। उनका सैलरी मिलेगा 28,000 से 29,000 पौंड। पौंड का मतलब होता है भैया, आप जोड़ लो, लगभग 30-35 लाख से सालाना ऊपर ही होता है। और जिसमें प्रोग्राम जीएनएम 1 साल का अनुभव, आइलेट्स वगैरह, उम्र 45 साल, इस तरीके से सैलरी देख सकते हैं 1,37,000 होगी किनकी, इजराइल में। इसी तरह इजराइल में देख सकते हैं 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्करों की डिमांड आई है, और उसमें उम्र वगैरह 25 से 45 साल बताई है। ओवर टाइम भी मिलेगा, सैलरी 1,37,000 मिलेगी, जिसमें 10वीं पास, 3 साल का अनुभव वगैरह। इसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, ऐसी चीजें ऐसी आती रहती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं फिनलैंड में 50 हेल्थ केयरों की जरूरत है। ये सरकार को डाली गई जो जॉब लिस्ट है ना, उसकी बता रहा हूं। वेतन लगभग 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है जी। जापान में देख सकते हैं 20 लोगों की रेस्टोरेंट स्टाफ की जरूरत है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में चाहिए। उनको 1 महीने में सैलरी मिलेगी 2,40,000 येन। उज्बेकिस्तान में देख सकते हैं 100 उनको फिटर चाहिए, फैब्रिकेटर 100 चाहिए, असिस्टेंट फिटर चाहिए 100, सुपरवाइजर 50, इस तरीके से। और बेंडिंग कटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। यूएई में देख सकते हैं, दुबई में 200 हेवी बस ड्राइवर चाहिए, 95 लाइट बस ड्राइवर चाहिए, 50 महिलाएं हाउस कीपिंग जो काम करती हैं, और अटेंडेंट 20 महिलाओं की जरूरत है, 13 महिलाएं हैं, अटेंडेंट टेक्नीशियन की जरूरत है। यानी ये वो वैकेंसी है जिनको वहां की सरकार ने हरियाणा सरकार को भेजा है। अब ये मामला क्या है ये भी देख लें। यहां देख सकते हैं साथियों, हरियाणा के 4,000 लोगों को इजराइल में नौकरी, एमडीयू एक वहां की संस्था है, वहां से मिलेगी ट्रेनिंग। 1,37,000 तनख्वाह रहेगी। 15 जनवरी को फिर निकलेगी वैकेंसी, यानी 2024 की बात है। सरकार ने ये इसलिए फैसला लिया है, उन्होंने बताया कि भाई हरियाणा में भी युवा अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं, इसलिए विदेश जाने के लिए युवाओं को इमिग्रेशन एजेंसियां ठगी कर रही हैं, और सरकारी एजेंसी के आने से युवाओं को ठगने की संभावनाएं कम हो जाएगी। ये हरियाणा सरकार का तर्क है कि भैया एक तो इलीगल, हाँ ये भी सत्य है भैया, पंजाब और हरियाणा के सबसे ज्यादा इंडिया में 2 नंबर में जाते हैं, और विदेश जाने में इमिग्रेशन ठगी होती है, सबके साथ होती है। सरकारी एजेंसी के आने से युवकों के ठगी की संभावना कम हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात पता है इसमें क्या है, हरियाणा सरकार ने पहल कर दी है, ये एक अच्छी न्यूज हो सकती है। सरकार ने विदेश भेजने का लाइसेंस, ये जो इनकी संस्था है ना एमडीयू, इन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया। अब आप सोचिए, जो फर्जी लोग काम करते हैं, राज्य सरकार है भाई साहब, वो भी अगर विदेश भेजने का काम करेगी तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा विदेश मंत्रालय से। ये आप लोगों की सोचने की बात है, आप फर्जी लोगों के पास पहुंच जाते हैं ना। इसमें मात्र 1850 मैन पावर है, और इंडिया में 1 लाख से ऊपर फर्जी लोग बैठे हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं है। अब राज्य सरकार की कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट विदेशों में भेज सके लोगों को, इसलिए लीगल तरीके से इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, जो अभी इनको बन के लाइसेंस मिल जाएगा 1,000 प्लस का। तो आप सोचो कि भैया पंजाब में 5,000 एजेंट है, उनको पास लाइसेंस है, वो सब के सब फर्जी लाइसेंस लेके बैठे हैं। राज्य सरकार का लाइसेंस है, डीसी का लाइसेंस है, एसपी का लाइसेंस है, वो कोई लाइसेंस होते हैं, सबके सब फर्जी लाइसेंस है। इंडिया में मात्र 1700-1800 मैन पावर है, लेकिन इंडिया के अंदर 1 लाख से ऊपर एजेंट बैठे हैं। अब देखो भैया, अच्छी बात है, सरकार अगर पहल करती है तो सरकार को क्या करना चाहिए भाई साहब। सरकार को मैंने 6 पॉइंट ये लिखे कि सरकार अगर ये कदम उठा लेती है, हर राज्य की सरकार ये कदम उठा लेती है, तो मैं बताऊं एजेंटों के साथ तो ऐसी की तैसी होने वाली है उनकी कि आप सोच नहीं सकते। और विदेश जाने वाले आप जैसे लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली बात यह कि सरकार सबसे पहले विदेश भेजने के लिए ट्रेनिंग करवाए, उनको स्किल्ड बना के भेजेंगे तो अच्छा पैसा लोग कमाएंगे और काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उनको डिप्लोमा दें, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दें राज्य सरकार द्वारा, ताकि कोई भी कंपनी उनको
हायर कर सके और समय आने पर भर्ती निकालें, सरकार निकाले भर्ती। आप कैसे निकालें वो उसमें भी हम बात करेंगे। अब सरकार भर्ती कैसे निकाले भाई, सरकार इंडिया में भी तो भर्ती निकालती है ना, राज्य सरकार, भारत सरकार तो खुद निकालती है भर्ती, तो सेम वैसे इंडिया अगर चाहे तो एक अलग से पूरा सिस्टम बना के और ये प्रोसेस किया जा सकता है। इंडिया में भी तो भर्ती निकालती है ना, जैसे टीचर्स की मान लो, पुलिस में, फौज में, सब कुछ मैनेज करती है, तो इसमें भी एक सरकार अलग से मंत्रालय बना सकती है। अगर इंटरनेशनल स्तर की बात करें तो अलग से विदेश मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट बना दें कि कोई भी देश का कंपनी, विदेश की कंपनी अगर इंडिया से वर्करों को हायर करती है तो सबसे पहले वही कांटेक्ट करें और वो फिर उनके एजेंट हो और वहां से उनको जॉब मिले। ऐसा कुछ हो सकता है। खुद पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग करें ताकि किसी के प्रकार की कोई चीटिंग ना हो। या तो भैया जॉब फ्री में प्रोवाइड करवा दो, जैसे गल्फ का फिक्स कर रखा है भैया 35,000 से ऊपर नहीं देना आपको, है ना। या तो फ्री में काम हो जाए या मिनिमम चार्ज रखा जा सकता है, जिसमें एजेंटों का जो मोटा कमीशन भाई यूरोप जाने का 2 लाख रुपए में वीजा टिकट सब कुछ हो जाता है, 1.5 लाख पकड़ दो, लेकिन आप लोगों से 10-10 लाख रुपए लिए जाते हैं, वो यहाँ पे बच सकता है। फ्री में या जॉब दिलवाया जा सकता है या मिनिमम चार्ज में। फ्री एजेंटों पर तुरंत कार्रवाई करें, अगर ऐसे फर्जी लोग करे हैं तो तुरंत प्रभाव से। यार भाई आपके गांव में थाने में पुलिस बलात्कार हो जाता है, मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाता है, पुलिस तुरंत एक्टिव होती है ना, तो इसमें भी होना चाहिए। इसमें नहीं होती पुलिस एक्टिव, है ना, आप सबको पता है। कंपनी इंटरव्यू सरकार की देखरेख में हो। कंपनी अगर विदेश की कोई भी इंडिया में इंटरव्यू लेने आती है तो भैया सरकार, राज्य सरकार की परमिशन। हालांकि देखिए एक बात क्लियर कर दूं मैं, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये नियम बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। आप यकीन करिए कोई भी मैन पावर ऑफिस अगर अपने लोकल में इंटरव्यू करवाता है ना, तो उसको इंटरव्यू इजाजत लेनी पड़ती है ना, श्रम विभाग से, अपने नियर पुलिस स्टेशन से, फिर एनओसी लेनी पड़ती है, तब इंटरव्यू होता है। लेकिन भैया पूरा का पूरा 2 नंबर में काम चलता है। तो ये बातें बताना इसलिए जरूरी है कि सरकार चाहे तो ये काम भी कर सकती है। इंडिया के मान लो कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है जो एक साल में बाहर जाती है आती है। इंडिया के 1 करोड़ की बात कर रहा हूं, जबकि 7 से 8 लाख तो 2 नंबर में जाते हैं इंडिया के बाहर, यूएसए, अमेरिका, अलग अलग देशों में। तो ये कदम सरकार को अगर उठा ले, राज्य सरकार, हरियाणा ने इसमें शुरुआत की है, मैं अच्छी बात मानता हूं इसकी, लेकिन ज्यादा पंगा भी यही होता है भैया हरियाणा में, पंजाब में। तो यहाँ की सरकार इस मामले में जहां ज्यादा क्राइम होगा तो वहां एक्टिव भी उनको होना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन था, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय